आवाज आ रही बेटा? यस। चलो इवन ऑड फंक्शन। सबसे पहली बात, मैं अभी आप नोट मत करना भाई, मैं एग्जांपल लिख रहा हूं फिर ऊपर डेफिनेशन लिखूंगा, तब आप नोट करना। अभी आप सिर्फ सुनो ध्यान से। एफ माइनस पाई से 2 पाई टू आर एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मेरी आवाज आ रही बेटा? सर सही आ रही है। यस सर, सही है। एक सेकेंड रुको भाई, पहले मैं क्लियर कर लूं तब आगे बढ़ो। तो क्लियर है आवाज? आ रही है? ठीक है बेटा। और सुनो भाई, जैसे किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक बार दोबारा ज्वाइन कर लो, आप रिफ्रेश करके दोबारा ज्वाइन कर लो। चलो एफ माइनस पाई से 2 पाई, और अगर आपसे कहा जाए फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, इसकी डोमेन है माइनस पाई से 2 पाई, को डोमेन आर, और फंक्शन है कॉस एक्स। आपसे पूछा जाता है ये फंक्शन इवन है या ऑड, तो आप क्या बोलोगे? इवन बोलोगे या ऑड बोलोगे या नन ऑफ दीज बोलोगे? ये हम पूछ रहे हैं आपसे, आप आंसर दे सकते हो। सर इवन। सर इवन। ये फंक्शन इवन है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, नन ऑफ दीज। ये फंक्शन ना तो इवन है ना ही ऑड है, नाइदर इवन नॉर ऑड। उसका रीजन सुनो। अगर मैं कहूं अगर ये इवन है, एफ माइनस एक्स एफ एक्स होना चाहिए, एफ 2 पाई माइनस एफ 2 पाई के बराबर होना चाहिए, लेकिन माइनस 2 पाई हमारे डोमेन में नहीं है, सो ये जो है ये नॉट डिफाइंड। एफ माइनस 2 पाई नॉट डिफाइंड, इसलिए ये फंक्शन नाइदर इवन नॉर ऑड, ये डिफाइंड है। सो एफ एक्स इज, अभी आप नोट मत करना, नाइदर इवन नॉर ऑड। तो डेफिनेशन क्या हम कहेंगे वो सुनो, मैं ऊपर लिखने जा रहा हूं। F A to B y is equal to fx is first even function. If f minus x fx के बराबर, अगर f माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर है तो ये इवन है, एंड माइनस एक्स और x
ये पूरा का पूरा डोमेन ऑफ फंक्शन में बिलोंग करना चाहिए। माइनस एक्स और एक्स दोनों ही डोमेन में बिलोंग करने चाहिए। ऐसे ही ऑड फंक्शन, एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स, और ऐसा तब होगा जब फंक्शन की डोमेन वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। मतलब फंक्शन की डोमेन माइनस ए से ए हो या ओपन हो। अगर फंक्शन की डोमेन इस फॉर्म में है तभी वो इवन या ऑड हो सकता है। अगर डोमेन ऐसी नहीं है तो फंक्शन ना तो इवन होगा ना ऑड होगा। क्योंकि अगर फंक्शन ऑरिजिन के राइट में किसी पॉइंट पर डिफाइंड है, उतनी ही दूरी पर लेफ्ट में भी डिफाइंड होना चाहिए। तो अगर ऑरिजिन के राइट में कोई पॉइंट डोमेन में है तो लेफ्ट वाला पॉइंट माइनस एक्स भी डोमेन में होना चाहिए। ऐसा तभी होगा जब डोमेन सिमेट्रिक होगा वाई एक्सिस के अबाउट। अगर फंक्शन इवन है या ऑड फंक्शन है, देन डोमेन ऑफ फंक्शन मस्ट बी सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। ये बात आप नोट करें यहां तक पूरा। इसको एज ए एग्जाम्पल डाल दो। जैसे इसी के नीचे एक एग्जाम्पल और लिख दो। ये फंक्शन नाइदर इवन नॉर ऑड एज ये नहीं है क्योंकि ये डिफाइंड नहीं है। ये नहीं और ये डिफाइंड है। सो fx is neither even nor odd। ये फंक्शन ना तो इवन है ना ही ऑड। अगर हम ग्राफिकली कहें, पहले यहां तक आप आ जाओ। यहां तक नोट कर लो और नोट हो जाए तो बोल दोगे नोट हो गया। हो गया सर। डन। देखो फंक्शन को इवन ऑड होने के लिए डोमेन
इस टाइप में हो या इस टाइप में, लेकिन मतलब एक्चुअली वो सिमेट्रिक हो वाई एक्सिस के अबाउट, लेकिन जरूरी नहीं है कि फंक्शन की डोमेन इंटरवल में हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। कोई फंक्शन ऐसा है मान लो, ये फंक्शन इवन है, मतलब जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा इंटरवल हो, ये कुछ पॉइंट पर भी डिफाइंड हो सकता है, और ये फंक्शन इवन फंक्शन है, क्योंकि अगर ये x1 पर डिफाइंड है तो ये x2 पर भी डिफाइंड, और fx1 माइनस fx1 के बराबर है, x2 माइनस x2 के बराबर, x3 माइनस x3 के बराबर, और x4 माइनस x4 के बराबर। तो ये बात कतई जरूरी नहीं है कि फंक्शन की डोमेन कॉन्टिन्यूअस, केवल 2 पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड है, x1 पे माइनस x1 पे, वो भी इवन फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है। मान लो फंक्शन ऐसे है, ये x1 और ये माइनस x1, ये ऑड फंक्शन है, x1 पर वैल्यू और माइनस x1 पर वैल्यू दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, fx1 इज इक्वल टू माइनस fx, ये ऑड फंक्शन है। मतलब जरूरी नहीं है कि बहुत सारे पॉइंट हो, एग्जैक्ट 2 पॉइंट भी है फंक्शन के डोमेन में, और दोनों अपोजिट है या इक्वल है, तो वो करस्पॉन्डिंग इवन ऑड फंक्शन बन जाएगा। इसके बाद इसी के नीचे लिखो एग्जांपल ऑफ इवन फंक्शन। इसी के नीचे लिखोगे एग्जांपल ऑफ इवन फंक्शन। जैसे x की पावर 4 या 2n, ये सब इवन फंक्शन है। cos x
sec x mod x mod x और देखो किसी भी फंक्शन को उसी के माइनस में ऐड कर दो, वो हमेशा इवन होगा। ये इवन फंक्शन, क्यों? क्योंकि f माइनस एक्स एफ एक्स हो रहा है, तो ये इवन फंक्शन है। इसके बेसिस पे एग्जांपल आप ऐसे लिख सकते हो, ये इवन फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है। किसी भी फंक्शन में एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स का समेशन कर दो तो वो फंक्शन इवन हो जाएगा, इस लॉजिक से। इसी में फिर एक बात और, कंपोजिट फंक्शन में अगर इनर फंक्शन इवन है तो ये फंक्शन इवन हो जाए। जैसे एक्चुअली इसमें एक रूल है, एक चीज और बोल रहा हूं मैं, आप लिखते जाओ। ऐसे बहुत सारे n कंपोजिट फंक्शन है। अगर ये सारे के सारे इवन है, ये सारे के सारे अगर इवन है तो ये पूरा फंक्शन इवन हो जाएगा। अगर इसमें 2 ऑड और n-2 इवन तो भी इवन, 4 ऑड n-4 इवन तो भी इवन, मतलब इसमें इवन नंबर ऑफ फंक्शन ऑड हो और बाकी सब इवन हो तो ये पूरा का पूरा फंक्शन इवन होगा। जनरल बात ये है। सर एक बार रिपीट कर दो, आपने अभी क्या कहा? मैंने बेटा बोला देखो इसको ऐसे देखो, प्लस माइनस की तरह। हमारे पास n पॉजिटिव या n निगेटिव, अगर n पॉजिटिव है, सारे पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। अगर 2 निगेटिव और बाकी सब पॉजिटिव तो भी पॉजिटिव आएगा। 4 निगेटिव बाकी सब पॉजिटिव तब भी पॉजिटिव आएगा। तो ये फंक्शन अगर ऑड नंबर सॉरी इवन नंबर ऑफ फंक्शन ऑड है और बाकी सब इवन फंक्शन है तो ये पूरा का पूरा फंक्शन इवन फंक्शन होगा। मैं लिख रहा हूं इस बात को। ओके सर। There are
ऑड फंक्शन इवन टाइम है, 2 बार, 4 बार, 6 बार, एंड रेस्ट आर इवन फंक्शन। देन ये fx जो है, fx इज इवन फंक्शन। जैसे मैं इस पे एग्जांपल लिखूं, साइन कॉस साइन सेक क्यूब मॉड एक्स, यहां पर कॉस इवन, साइन ऑड, सेक हमारा ऑड, सेक इवन, क्यूब ऑड, मॉड एक्स, ये पूरा का पूरा फंक्शन इवन है। और सुनो, छोटी सी बात, बिल्कुल ध्यान से सुनना। जैसे मान लो सर ये इवन कैसे है सर? sec cube mod x मॉड एक्स इवन है, ये पूरा फंक्शन इवन है। सुनो, बिल्कुल ध्यान सुनो कंपोजिट फंक्शन के रूल। अगर ये इनर फंक्शन अगर इवन है, तो ये आउटर फंक्शन इवन हो ऑड हो या मीनो हो। इनर फंक्शन अगर इवन है, आउटर फंक्शन इवन हो, ऑड हो या मीनो हो, ये फंक्शन इवन बन जाएगा, ये पूरा फंक्शन इवन होगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखो, जो इवन फंक्शन होता है ना, उसको जब तुम माइनस देते हो तो माइनस को गायब कर देता है, इलिमिनेट कर देता है, f माइनस एक्स fx बना देता है। तो जहां अगर ये इवन है, इनर फंक्शन अगर इवन है, जहां तुम इसमें x जगह माइनस एक्स रखोगे, ये f2x हो जाएगा, तो माइनस इसको मिलेगा ही नहीं, तो ये पूरा का पूरा फंक्शन इवन हो जाएगा। जैसे इस पे एग्जांपल, log cos x इवन है, log मीनो है, नाइदर इवन नॉर ऑड, तो ये पूरा फंक्शन इवन बन गया। जैसे साइन cos x, साइन ऑड है, ये इवन है, ये पूरा का पूरा फंक्शन इवन हो गया, क्योंकि इनर फंक्शन इवन है। और अगर बाहर इवन है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये इवन है, ये भी इवन, ये भी इवन, इनर फंक्शन इवन, ये तीनों के तीनों फंक्शन इवन है। अगर दूसरा केस देखो, अगर ये ऑड है और ये इवन है,
ये ऑड है, ये इवन है, तो भी ये पूरा फंक्शन इवन होगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? देखो, जब इसको तुम -x दोगे, ये -x इसको देगा, लेकिन ये इवन फंक्शन है, ये माइनस को खत्म कर देगा और वापस f1 f2x आ जाएगा। जैसे ये ऑड है, ये इवन है, ये पूरा फंक्शन इवन है, ये पूरा फंक्शन इवन है। अगर अंदर वाला फंक्शन नीनो है तो कुछ नहीं कह सकते, कोई रूल नहीं, फिर चेक करना होगा, वो आगे भी हम लिखाएंगे। इसके बाद इसी के नीचे लिखो एग्जांपल ऑफ ऑड फंक्शन। एग्जांपल ऑफ ऑड फंक्शन। x की पावर 2n प्लस 1, x क्यूब, x की पावर -3, 1/x, x, x की पावर 1/3, मतलब x की पावर p/q। जहां p और q दोनों ऑड, जैसे 3/5, -5/3, -5/7 x की पावर, ये सब ऑड फंक्शन के एग्जांपल। sin x, tan x, लिखते जाओ। cosec x, ये सब ऑड फंक्शन के एग्जांपल है। sin इनवर्स x, tan इनवर्स x, cosec इनवर्स x, ये सब ऑड फंक्शन के एग्जांपल है। sin इनवर्स -x माइनस sin इनवर्स x, सिग्नम x, ऑड फंक्शन का एग्जांपल। इसके बाद इसी के नीचे किसी भी फंक्शन में उसी के माइनस को सब्ट्रैक्ट कर, gx माइनस g माइनस x, ये पूरा फंक्शन ऑड होगा, ये पूरा फंक्शन ऑड होगा। इसको आप ऐसे दिखा भी सकते हो, f माइनस एक्स, इसलिए ये ऑड है। इस पे एग्जांपल आप लिख सकते हो, ये ऑड फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है,
ये ऑड है, ये ऑड, ये सब ऑड फंक्शन के एग्जांपल। इसमें एक चीज और देखो ध्यान से, एफ एक्स माइनस एफ माइनस एक्स, ये फंक्शन ऑड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि log x कब डिफाइंड होगा? x पॉजिटिव के लिए, माइनस एक्स डिफाइंड होगा x पॉजिटिव, मतलब x निगेटिव। ये x निगेटिव, ये x पॉजिटिव, तो एक्चुअली ये फंक्शन कभी डिफाइंड ही नहीं होगा। इसलिए ये फंक्शन नाइदर इवन नॉर ऑड, ये एक्चुअली फंक्शन ही नहीं है। तो इवन ऑड की तो बात छोड़ो, दिस इज नॉट डिफाइंड। इसका जो डोमेन है वो फाई आ रहा है, ये कभी डिफाइंड ही नहीं है। सो इट इज ये फंक्शन ही नहीं है। और जब ये फंक्शन नहीं, तो इसको आप ऑड नहीं बोलोगे, ये ऑड है, या log x प्लस log माइनस एक्स इवन है, नहीं बोलेंगे। उसकी डोमेन आनी चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो और उसकी डोमेन फाई ना हो, तब वो फंक्शन इवन या ऑड होगा। ये बात आप दिमाग में रखें। इसी में फिर अगली बात, अगर ये भी ऑड और ये भी ऑड, दोनों कंपोजिट फंक्शन ऑड हैं, तो ये फंक्शन ऑड है। जैसे साइन 10x, साइन क्यूब x, साइन x क्यूब, ये सब ऑड फंक्शन। इसी के नीचे लिखो एग्जांपल ऑफ नीनो फंक्शन। नीनो मतलब नाइदर इवन नॉर ऑड। नीनो का मतलब क्या है? नाइदर इवन नॉर ऑड। जैसे अंडर रूट एक्स, ये नीनो है क्योंकि एक्स निगेटिव में डिफाइंड ही नहीं है, इसका डोमेन सिमेट्रिक ही नहीं है। ऐसे फंक्शन जैसे x की पावर 3/2, 3/4, ये सब के सब नीनो फंक्शन है। इसके अलावा log x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन,
ये सब हमारे नीनो फंक्शन है। GIF एक्स, फ्रैक्शनल एक्स, ये सब नीनो है। कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स नीनो है। ये नीनो क्यों है? क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स ये होता है, इसलिए कॉस इनवर्स नीनो है, नाइदर इवन नॉर ऑड। इसके बाद लिखोगे, यहां तक नोट कर लो पहले, फिर आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इवन ऑड फंक्शन। सर जैसे x की बार 4/5 है वो भी नीनो फंक्शन ही होगा ना? बेटा एक मिनट, हाँ अब थोड़ा सा माइक के पास जाके बोलो। सर जैसे x की बार 4/5 है वो भी नीनो फंक्शन ही हुआ ना? नहीं, x की पावर 4/5 ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन है, क्योंकि x की पावर 4/5 को क्या लिखोगे? x की पावर 4 की पावर 1/5, तो वो इवन है। ओके सर। हाँ 5/4 जो है, 5/4 वो हमारा नीनो है। ये बात आप ओके लिख सर। लो, कंफ्यूजन ना हो। ये नीनो है। एक्चुअली इसको ऐसे लिख सकते हो, और ये इवन है। इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ इवन ऑड फंक्शन। सबसे पहली प्रॉपर्टी पहले नोट कर लो आप, और एक बार बोल दो नोट हो गया। हो गया सर। हो गया। सर एक मिनट सर। मैं 30 सेकंड बाद ये पहले पूरा साफ करूंगा, उसके बाद प्रॉपर्टी लिखाना शुरू करूंगा मैं। सर शायद ना फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आपने लिखवाई थी, जो कि अगर 2 बार ऑड फंक्शन होगा तो सर इवन आएगा, सर वो शायद गलत से देखना। सर अगर एक भी कॉम्पोजिट फंक्शन में एक भी बार इवन फंक्शन आ जाएगा तो वो पूरा बिल्कुल इवन हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन सारे फंक्शन में अगर एक भी कहीं पर भी इवन आ जाएगा तो वो इवन हो जाएगा। बिल्कुल ये बात सही है। बहुत सारे अगर n फंक्शन है और सारे के सारे इवन या ऑड हैं, और अगर एक भी इवन है कहीं पर भी, तो वो बिल्कुल इवन हो जाएगा। ये बिल्कुल बात सही है ना? ये बात बिल्कुल सही है कि अगर n नंबर ऑफ कंपोजिट फंक्शन है और उसमें बाकी सब ऑड हैं, अगर एक इवन है तो वो फंक्शन इवन है, और अगर सारे ऑड हैं तभी वो ऑड होगा। ओके सर लेकिन हमने तो ये लिखा है ना कि ऑड फंक्शन इवन टाइम्स है,
और रेस्ट इवन नहीं है नहीं तभी नहीं 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 नहीं, लेकिन वो देखो वो जो स्टेटमेंट है वो गलत वो भी नहीं है, यस गलत वो नहीं है, लेकिन उसका उसका भी जनरल फॉर्म आप लिख लो पहले इस बात को, अच्छा इसी बात को पहले लिख लो। एन कंपोजिट फंक्शन है, इसमें अगर ये सब ऑड है देन fx इज ऑड, तो ये पूरा फंक्शन ऑड होगा। और अगर इफ एटलीस्ट वन इज इवन, कम से कम अगर एक इवन फंक्शन है बाकी सारे ऑड है, देन fx इवन फंक्शन। इसमें भी और भी बातें हैं, वो भी आगे करेंगे हम, जब उसके एग्जाम्पल कराएंगे तब करेंगे। कि मान लो नीनो भी आ गया और नीनो के पहले इवन आ गया तो इवन हो गया, ये सारी बातें आगे करेंगे। हाँ भाई, फर्स्ट में तो यही डाल दो। सेकेंड, every function can be written as a sum of even and odd function। जैसे fx है, ये बात हमें पता ही है, fx प्लस f माइनस x ये इवन फंक्शन है, और ये ऑड फंक्शन। बाई 2 कर दो ताकि ये fx के बराबर आए। ये हमारा इवन है और ये ऑड है। लेकिन इस पे कंडीशन है, फंक्शन की डोमेन पॉजिटिव निगेटिव दोनों तरफ होनी चाहिए। अगर ये log x के लिए अप्लाई करोगे तो ये फेल हो जाएगा, log x एक्सेप्शन है यहाँ पे, क्योंकि log माइनस के लिए डिफाइंड ही नहीं होता है, इसलिए अंडर रूट एक्स के लिए ये बात फेल कर जाएगी। Every function can be written as a sum of even and odd function if domain of function is symmetric about y-axis। ये बात आप लिख लो। तभी ये बात ट्रू है। जैसे यहाँ पे नोट डाल के आप लिखते हैं ना,
ये फंक्शन जस्ट 0 पे डिफाइंड है, तो ये फंक्शन तो इवन ऑड हो सकता है भाई, लेकिन log x तो डिफाइंड ही नहीं है। ये इसकी डोमेन 5 है, ये कभी डिफाइंड नहीं है। क्यों डिफाइंड नहीं है? क्योंकि ये वाला x 1 से बड़ा होना चाहिए, तभी log x पॉजिटिव होगा, और ये वाला -1 से छोटा। दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है, कोई कॉमन डोमेन नहीं आ रही है, ये फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है, ये फंक्शन ही नहीं है। जब फंक्शन नहीं है तो ना इवन है ना ऑड है, ये बात फेल कर जाएगी यहां पर। इसके बाद थर्ड पॉइंट, कांस्टेंट फंक्शन आर इवन फंक्शन। ये थर्ड का फर्स्ट लिखना, थर्ड का फर्स्ट। कांस्टेंट फंक्शन इवन फंक्शन होते हैं। कैसे? एफ एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के है, तो एफ माइनस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ये भी क्या होगा? एक्स बिलोंग्स टू आर। तो उस केस में एफ माइनस एक्स एफ एक्स आ जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, हमेशा कांस्टेंट फंक्शन इवन फंक्शन नहीं होंगे, वो उनकी डोमेन पे डिपेंडेंट होंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, और आसान लिखते हैं। लेकिन ये हमेशा डिफाइंड हो जाएगा। रुक जाओ, कोई ऐसा फंक्शन जो कुछ पॉइंट पे डिफाइंड हो और कांस्टेंट हो।
ये लिखो GIF x² अपॉन x² प्लस 1। x² अपॉन x² प्लस 1 फॉर ऑल x। ये एग्जांपल में जीरो में देता है यार, रुको इसको भी ना लिखो, ये जीरो में देंगे एग्जांपल। अभी रुको आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल लिखेंगे तब बात। अभी इस पे हम एग्जांपल लिखेंगे, इसी में सेकंड पॉइंट पहले लिखो। पहला पॉइंट क्या था, कांस्टेंट फंक्शन हमेशा इवन फंक्शन होंगे, बशर्ते उसकी डोमेन सिमेट्रिक हो। ये कंडीशन हमेशा वैलिड है, डोमेन सिमेट्रिक हो वाई एक्सिस के अबाउट। दूसरी बात, fx is equal to 0 is the only function fx is equal to 0 एक ऐसा फंक्शन है जो इवन भी है ऑड भी, और यही केवल एक ऐसा फंक्शन है, इसके अलावा और कोई दुनिया में फंक्शन नहीं है जो दोनों होगा। ये मैं प्रूव करा देता हूं, देखो पहले ओनली वाली, पहले इवन और दोनों है, ये प्रूव करा दे इसको। fx is equal to 0 है, f माइनस एक्स भी 0 होगा अपनी डोमेन में, और वो बात अभी भी वैलिड है, इसकी डोमेन सिमेट्रिक होनी चाहिए वाई एक्सिस के अबाउट, ये बात हमेशा चलती रहेगी। fx और f माइनस एक्स, यहां से अगर इन दोनों का आप यहां से कह सकते हो ये इवन भी है ऑड भी है, और नहीं बल्कि एंड लगाओ। अगर fx 0 है तो ये भी सही है और ये भी सही है। अगर फंक्शन 0 है तो वो इवन भी है ऑड भी है, और ये वर्ड यूज किया ओनली फंक्शन, इसको तुम ऐसे प्रूव कर सकते हो। देखो हम चाहते हैं हमारा फंक्शन इवन भी हो ऑड भी हो, तो इवन का मतलब और ऑड का मतलब अब यहां से इसमें से इसको घटा दो, अगर फंक्शन इवन भी है ऑड भी है, पक्का वो केवल fx इज इक्वल टू 0 हो सकता है। इस पे मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, देखो
ये लिखो fx इक्वल टू GIF 1 प्लस 1/2 साइन स्क्वायर x अपॉन x प्लस। तो जरा देखो ये हमेशा 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। बल्कि ये 1 तक भी नहीं जाएगा। क्योंकि x अपॉन x प्लस 1 क्वेश्चन बन नहीं रहा अभी से। ये इंक्रीजिंग है, इंफिनिटी पे 1 देगा और माइनस इंफिनिटी पर क्वेश्चन बन नहीं रहा यार अभी, रुक जाओ। फालतू में नहीं फंसना चाह रहे हैं उसमें। fx इक्वल टू GIF ऑफ ये कह दिया भाई, नोट करो इसको और देखो ये जो है ना, ये 0 से 1 के बीच में लाई करे, इसका 1/2 ये लाई करेगा 0 से 1/2 तक केवल। तो ये वैल्यू 1 से 1/2, तो जो fx है ना ये आया है 1। ये फंक्शन कांस्टेंट है, दिस इज GIF। ये पूरी वैल्यू 1 से 3/2 तक, उसका GIF हमेशा 1 आएगा। तो ये फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है। तो इस फंक्शन को हम इवन कहें या ऑड कहें या नीनो कहें, इस फंक्शन को हम इवन कहें या ऑड कहें या नीनो कहें या बोथ कहें, क्या कहें इसको हम? सर नीनो। नीनो क्यों भाई? सर एक्स सर -1 पे तो डिफाइंड नहीं होगा वहां पे साइन स्क्वायर में। हाँ, इसकी जो डोमेन है ना वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है, इसीलिए ये फंक्शन नीनो हो गया। भले ये कांस्टेंट है लेकिन ये इवन नहीं है। ये फंक्शन कांस्टेंट है, हमेशा 1 है, लेकिन 1 कब है? जब x की वैल्यू -1 ना हो। तो इसकी जो डोमेन है वो सिमेट्रिक नहीं है। ये 1 पर तो डिफाइंड है लेकिन -1 पे डिफाइंड नहीं है। तो ये फंक्शन आप नीनो बोलोगे भले ही कांस्टेंट है। ये है एग्जांपल, ये बात आपको दिमाग में रखनी है। भले ही कांस्टेंट फंक्शन है लेकिन उसकी डोमेन सिमेट्रिक होनी चाहिए। अगर डोमेन सिमेट्रिक है और फंक्शन कांस्टेंट है तभी वो इवन है।
नहीं तो वो फंक्शन नीनो हो जाएगा। जैसे ये एग्जाम, इसी के नीचे कुछ बातें और लिखो। आपको ये बात याद रखनी है। साइन पाई GIF GX, ये हमेशा साइन इंटीजर पाई आएगा, क्योंकि GIF GX इंटीजर देगा और साइन इंटीजर पाई 0। दिस इज 0, ये GIF है। ऐसे ही इसकी वैल्यू भी 0। ऐसे ही ये भी 0। GIF के अंदर फ्रैक्शनल GX हमेशा 0। क्यों 0? क्योंकि फ्रैक्शनल GX हमेशा 0 से 1 के बीच की वैल्यू देगा, तो उसका GIF 0 वाला, इसलिए। और ये भी 0, ये फ्रैक्शनल है। ये हमेशा इंटीजर देगा GIF GX, और इंटीजर पे फ्रैक्शनल 0 होता है, तो ये 0 होता है। ये चारों आपको दिमाग में रखने हैं लॉजिक। जैसे इनको यूज करके मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं। साइन पाई GIF x² + 1 अपॉन x² -, ये हमेशा, और ये GIF है। तो ये fx क्या लिखा है? fx 0 लिखा है। और कब लिखा है? इसकी जो डोमेन है वो सिमेट्रिक है y एक्सिस के अबाउट, इसलिए ये फंक्शन इवन और बोथ है। जैसे मैं लिखूं, tan पाई GIF x + 1 अपॉन x - 1। तो यहां पर जो fx है वो 0 है, क्योंकि tan इंटीजर पाई 0। लेकिन कब? इसकी डोमेन y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है, ये 1 पर डिफाइंड नहीं है, -1 पे डिफाइंड है, इसलिए ये फंक्शन नीनो है। मतलब केवल fx का 0 हो जाना या कांस्टेंट हो जाना सफिशिएंट नहीं है, उसकी डोमेन का सिमेट्रिक होना बहुत जरूरी है।
देखो ये फंक्शन अपने आप में नीनो है। क्यों नीनो है? ये 0 हो रहा है क्योंकि ये फ्रैक्शनल, ये फंक्शन फ्रैक्शनल, जीआईएफ फ्रैक्शनल साइन 0 हो जाएगा। ये 0 होगा x इज नॉट इक्वल टू 1 के लिए। तो ये फंक्शन नीनो है और ये भी नीनो है। क्यों? क्योंकि cos जीआईएफ इंटीजर इंटीजर पे फ्रैक्शनल 0, ये भी 0 है और ये 0 है नॉट इक्वल टू -1 पे। लेकिन जब दोनों मिल जाएंगे तो इसकी डोमेन क्या आएगी? जब दोनों मिल जाएंगे तो fx इज इक्वल टू 0 फॉर x बिलोंग्स टू r माइनस -1, अब ये फंक्शन इवन बन जाएगा और ऑड दोनों, क्योंकि इसकी डोमेन सिमेट्रिक हो गई। तो दो नीनो फंक्शन का समेशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। यहां पर ये नीनो है क्योंकि ये ये कैसा है? ये नीनो है, ये नीनो है और ऐसे ये भी नीनो। ये भी नीनो, ये भी नीनो, दोनों नीनो। लेकिन और ये हमारा इवन और बोथ। नोट कर लो एग्जांपल। इसके बाद फिर अगला लिखो, अगली प्रॉपर्टी पर आते हैं। इसके बाद फिर और आगे बढ़ते हैं। ये लॉजिक आप जरूर ध्यान रखें, सबसे ज्यादा जरूरी है डोमेन का सिमेट्रिक होना। सर एक बार आप ये लास्ट वाला एग्जांपल दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे? बिल्कुल कर देंगे। देखो केवल ये फंक्शन जो है ये हमारा नीनो है। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन 0 है। 0 क्यों है? क्योंकि ये फ्रैक्शनल साइन हमेशा 0 से 1 के बीच की वैल्यू देगा और उसमें ये जीआईएफ 0 हो जाएगा। तो ये फंक्शन 0 है और इसकी डोमेन क्या आएगी? x इज नॉट इक्वल टू 1। तो r माइनस 1 को हटा करके हमेशा ये फंक्शन 0 है और ये hx जो है ये भी 0 है। ये कहां पे 0 है? -1 को छोड़ के बाकी सब जगह 0। तो जब इन दोनों फंक्शन का सम निकालोगे तो उसकी डोमेन, दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन, तो दोनों की डोमेन का कॉमन आएगा r -1, -1 भी हटेगा, 1 भी हटेगा। और अब ये फंक्शन fx इक्वल टू 0 हो गया। -1 और 1 दोनों हटने पे डोमेन हो गई सिमेट्रिक y एक्सिस के। ये फंक्शन इवन और ऑड बोथ हो गया। ओके सर एक बार ये बता दीजिए, आज जो आपने बोला कि साइन जो gx है वो 0 क्यों है? ये 0 इसको देखो पहले, यहां gx कुछ भी लिखा हो, फ्रैक्शनल gx हमेशा 0 से 1 के बीच वैल्यू आएगी, क्योंकि फ्रैक्शनल की रेंज 0 से 1 होती है। तो gx कुछ भी हो, फ्रैक्शनल gx 0 से 1 के बीच में ही वैल्यू देगा और वहां पे जीआईएफ 0 हो जाता है, इसलिए इसकी वैल्यू 0 होती है। यहां पे फ्रैक्शनल साइन हमेशा 0 से 1 के बीच की वैल्यू देगा, उसका जीआईएफ 0 हो जाएगा। ओके
यस सर, ओके। और दूसरी बात, जीआईएफ जीएक्स हमेशा इंटीजर देगा और इंटीजर पे फ्रैक्शनल जीरो होता है, इसलिए ये हमेशा जीरो होगा। तो ये जीआईएफ कॉसेक्स हमेशा इंटीजर देगा और इंटीजर पे फ्रैक्शनल जीरो होगा, इसलिए ये जीरो हो जाएगा। चलो अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट है एक दो तीन पॉइंट हो गए, फोर्थ पॉइंट, इसके बाद फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट देखो कह रहा है even function are symmetric about y-axis. इवन फंक्शन वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं और ऑड फंक्शन आर सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन। ऑड फंक्शन आर सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन। सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन का मतलब है सिमेट्रिक इन अपोजिट कोऑर्डिनेट। ऑड फंक्शन अपोजिट कोऑर्डिनेट में सिमेट्रिक होते हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है वो देखो। देखो f माइनस एक्स एफ एक्स होता है अगर फंक्शन इवन है, मतलब इसकी जो वैल्यू x पर मिलेगी वही माइनस एक्स पे मिलेगी। इसका जैसे ग्राफ इधर होगा, जैसा ग्राफ इधर होगा वैसा इधर होगा, क्योंकि जो वैल्यू ये x पे देगा वही माइनस एक्स पे देगा। इसलिए ये हमेशा सिमेट्रिक होगा वाई एक्सिस के अबाउट। और अगर फंक्शन ऑड है, f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स है, तो इसका ग्राफ ऐसे, क्योंकि जो वैल्यू ये x1 पर देगा उसी का अपोजिट माइनस x1 पे। तो जैसा ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा वैसा ही थर्ड में होगा, या फिर जैसा ग्राफ सेकंड में होगा वैसा ही फोर्थ में होगा। ये ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होंगे, अपोजिट क्वाड्रेंट में ये सिमेट्रिक। अगर x1 पे निगेटिव तो माइनस x1 पर पॉजिटिव। ऑड फंक्शन ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक हो। आगे बढ़ो, इसी में एक बात और लिख लो, फिफ्थ पॉइंट।
फिफ्थ और सिक्स जल्दी फटाफट होगा, फिर इसकी प्रॉब्लम करा दें, कंप्लीट करें इसको, प्रॉपर्टी कंप्लीट हो फिर प्रॉब्लम की जाए। फिफ्थ पॉइंट देखो, ऑड फंक्शन अगर जीरो पे डिफाइंड है तो हमेशा जीरो दे। अगर फंक्शन ऑड है और जीरो पे डिफाइंड है देन f0 मस्ट बी जीरो। अगर फंक्शन ऑड है, अगर फंक्शन है और जीरो पे डिफाइंड है और जीरो नहीं है तो पक्का वो ऑड नहीं है। If fx is odd function, fx odd function है और जीरो पे डिफाइंड है, फंक्शन ऑड हो और जीरो पे डिफाइंड हो, देन f0 मस्ट बी जीरो। f0 पक्का जीरो। और उल्टा इसका, अगर f0 जीरो नहीं है, कोई फंक्शन हो, किसी फंक्शन की वैल्यू जीरो पे जीरो नहीं है, इसका मतलब वो पक्का ऑड नहीं है। दोनों बातें दिमाग में रख, इस बात को मैं प्रूव करा देता हूं। अगर fx ऑड है तो f माइनस एक्स पक्का fx होगा। दोनों तरफ जीरो रख दो, यहां से बात प्रूव हो जाएगी। अगर ऑड है और जीरो पे डिफाइंड है तो पक्का जीरो पे जीरो आए। अगली प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी में बहुत अच्छा क्वेश्चन अभी आगे करेंगे, पहले प्रॉपर्टी अब कंप्लीट करते हैं भाई। अगली प्रॉपर्टी है 6 पॉइंट। d upon dx of even function। इवन फंक्शन का डेरिवेटिव ऑड होगा। और ऑड फंक्शन का डेरिवेटिव इवन होगा। इस बात को तुम प्रूव कर सकते हो, कैसे जरा देखो। मान लो fx, मान लो ये इवन फंक्शन होता है, इसको डिफरेंशिएट करो। ये फंक्शन इवन है और इसका डेरिवेटिव ऑड है, और अगर यहां माइनस लगा दोगे तो ऑड बन जाएगा, तो यहां प्लस आएगा तो ये इवन बन जाएगा। ऐसे इवन फंक्शन का डेरिवेटिव ऑड, ऑड का डेरिवेटिव इवन।
इसी के नीचे आप लिखो लेबनीज थ्योरम। इसी के नीचे लिखो लेबनीज थ्योरम, 6 पॉइंट के अंदर ही। अच्छा, एक चीज और इसी के अंदर लिख लो पहले। इवन फंक्शन का इंटीग्रेशन और एक्स, वो जो देखो इंटीग्रेशन जो कांस्टेंट आता है ना, उसको अगर हम इग्नोर कर दें, वो ना ले, तो ये और हो। और आप ये भी कह सकते हो, लेकिन इस सी के आने के कारण जनरलाइज हम नहीं कह पाते। अगर सी ना दिया जाए तो ये इवन ऑड वाली बात सही है। इसी के नीचे लिखो लेबनीज। लेबनीज थ्योरम, और इसको सुनो ध्यान से, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। लेबनीज थ्योरम का फर्स्ट पार्ट, देखो फर्स्ट पार्ट क्या है। लोअर और अपर लिमिट फंक्शन ऑफ एक्स, फाई एक्स और साई एक्स है, और जीटी का इंटीग्रेशन। अब अगर इसको डिफरेंशिएट करना हो, इंटीग्रेशन का साइन टी की जगह पर फाई एक्स, साई एक्स, इसकी वैल्यू टी की जगह पर, और इसका डेरिवेटिव माइनस टी की जगह पर फाई एक्स, और फाई का डेरिवेटिव। ये होगा इसका डेरिवेटिव। इसी में सेकंड लिखो, इसी में सेकंड, अगर कभी ऐसा हो ये, मतलब जिसका इंटीग्रेशन हो रहा है वो टी और एक्स दोनों का फंक्शन है, टी भी है एक्स भी है, और अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना। वैसे ये वाला हमारे सिलेबस में है जेई में,
ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन इस पे क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे बुक्स में, इस लॉजिक पे भी क्वेश्चन मिलेंगे। देखो इसका डेरिवेटिव क्या करो, वेरिएबल टी की जगह पर ये फंक्शन रख दो, और इसका डेरिवेटिव माइनस टी की जगह पे नीचे वाला फंक्शन रख दो और उसका डेरिवेटिव और एक टर्म और आएगा प्लस सेम इंटीग्रेशन का साइन, सेम लिमिट, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन। नोट करो ये रूल, दोनों रूल नोट करो, फिर मैं एग्जांपल पर आता हूं। वन से एक्स क्यूब टी प्लस साइन टी की पावर 1/3 dt, और हमें यह बताना है एफ एक्स कैसा है, इवन है या ऑड है। एफ एक्स कैसा है, बोलो बेटा। इसका डेरिवेटिव इवन है। हाँ बिल्कुल ये इवन है। जब डिफरेंशिएशन करोगे तो टी की जगह पर एक्स क्यूब रख दो, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव
माइनस, देखो जब यहाँ कांस्टेंट हो ना तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो सीधे 0 लिखो भाई। t की जगह 1 प्लस साइन 1 की पावर 1/3, और 1 का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 0, तो पूरा 0। अब ये फंक्शन कैसा है, ये इवन ये ऑड, पूरा फंक्शन ऑड है। x की जगह माइनस एक्स रखोगे माइनस एक्स मिलेगा, ये ऑड है, तो fx हमारा इवन हो जाए। अच्छा एक और लिखो, और आंसर सोच समझ के देना, आप पक्का आंसर गलत दोगे। एक्सक्यूज मी सर, बोलो बेटा। क्या आपने सर इस थ्योरम का सब कुछ रीजन बताया है? हाँ, ये जो है जब तुम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ोगे ना, वहां पे एक मेथड सिखाएंगे, इंस्पेक्शन मेथड। मैं तुम्हें इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, शायद कुछ बात तुम्हें समझ में आए, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। देखो ये जो लिखा है ना, एक्चुअली रीजन ये है, एक्स dy प्लस वाई dx, इसको हम ये लिख सकते हैं, एक्स dy प्लस वाई dx और dxy। आप इसको ऐसे देखो, मान लो इसको किसी z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो xy का z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या आएगा, x डिवाइड बाय dz प्लस y dx अपॉन dz, ये आएगा। dz हटा दो तो इस चीज को ये लिखते हैं। ऐसे ही ये जो लिखा है ना टर्म बेटा, ये लिखा है, ये लिखा है। अब बिल्कुल फिर ध्यान से सुनना, मान लो fx का इंटीग्रेशन gx, तो f इसका इंटीग्रेशन gHx होता है, इसका इंटीग्रेशन ये आएगा, मतलब जो कुछ यहाँ लिखा है उसका d अगर लिखा है यहाँ पे तो वो ये आएगा। उस लॉजिक से अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो
ये बनेगा आपका fx, ये बना fx, dfx का इंटीग्रेशन fx, dx का इंटीग्रेशन x। यहां पर इसको थोड़ी देर के लिए t मान लो, तो ये बना इसको थोड़ी देर के लिए u मान लो, तो यहां से ये है, इसको कह सकते हो t और u है यहां पे, है ना। तो इसको कोई नया वेरिएबल मान लो v कहते हैं और dv, और लिमिट लगा दो, और ये कन्वर्ट होगा, t हमने माना था phi x, इसको psi x को, और u माना था phi x को, और वेरिएबल चेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो gx dx का इंटीग्रेशन होगा वही gy dy का होगा, वही gt dt का। इसको तुम t भी लिख सकते हो, ये वाला t और ये वाला t अलग है, ऐसे। और चूंकि इंटीग्रेशन का डायरेक्ट कोई लॉजिक नहीं होता है, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का उल्टा है, रेसिप्रोकल है, एंटी डेरिवेटिव है, तो इंटीग्रेशन का कोई भी लॉजिक प्रूव होगा वो हमेशा डेरिवेटिव वाले मेथड से प्रूव होगा। मतलब हमने ये कहा है, सुनो, fx का इंटीग्रेशन अगर gx का डेरिवेटिव fx है, तभी fx का इंटीग्रेशन gx होगा। और इंटीग्रेशन का लॉजिक कोई नहीं होता, आप ये नहीं कह सकते हो कि sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x इसलिए होता है क्योंकि cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है। तो यहां पर हमें अगर इसका डेरिवेटिव ये ला के दिखाना है, तो अगर इसका इंटीग्रेशन ये आ रहा है तो ये बात सही है, ऐसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं। यहां से ये स्टेप कैसे आए? यस सर। एक्चुअली यहां से यहां कैसे आए? gt से dt, अभी भाई इसको नोट कर लो आयुष बेटा, ठीक है। इसको नोट कर लो, बस आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल में अगला लिखने जा रहा हूं। 2 मिनट से नोट कर। हो गया। रुको, अच्छा ये भी देख लो। आप जब इसका इंटीग्रेशन करो तो 0 से x में करो, अब तुमने phi x को t माना तो लिमिट चेंज करो। यहां पर जब x की जगह x रखोगे तो यहां लिमिट चेंज आएगी। ये हुआ 5gt और ये हुआ dt, लिमिट चेंज कराओ, आप
t की वैल्यू निकालो, जब x रखोगे तो 5x आएगा और 0 रखोगे तो 50 आएगा। इधर GU DU 50 5x। अब 5x से साई 0, साई 0 से 50, इस चीज को ऐसे और प्लस ये वाला, बोलो ये फंक्शन इवन है या ऑड? आसान है भाई, बोलो आंसर तो बोलो। इवन आवाज नहीं आई। इवन इवन। देखो जरा इसको, इसका जब डेरिवेटिव करते हैं साइन एक्स स्क्वायर कॉस क्यूब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो ये फंक्शन इवन है और ये ऑड, तो ये पूरा फंक्शन ऑड है। तो fx को हम इवन कहते हैं। ये चीज हम यहां डायरेक्ट देख सकते हैं, क्योंकि यहां एक्स स्क्वायर है तो fx और f माइनस एक्स सीधे सेम हो जाएगा। आप चाहो तो यहीं से ये बात कह सकते हो, क्योंकि यहां एक्स स्क्वायर बैठा है। सर एक ऑड है एक ही बनेगा तो पूरा ऑड हो जाएगा फंक्शन। बेटा इसमें इनर फंक्शन एक्स स्क्वायर है ना, तो ये इवन है ना और ये भी इवन है, तो ये पूरा फंक्शन इवन ही तो है। अगर इसमें एक्स की जगह माइनस एक्स रखोगे तो यही तो आएगा वापस। यस सर। ठीक है, ओके ओके। अगर मैं यहां कॉस कर दूं, अभी वो बात आई नहीं जो हम आपसे को सिखाना चाह रहे हैं। इवन का डेरिवेटिव और आएगा, अभी लिखना नहीं भाई, एक मिनट रुकना। इसको जरा बताओ, जल्दी करो इसको।
एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो भाई। सर हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में डायरेक्टली कैसे कहा था? डायरेक्टली मैंने कहा ऊपर एक्स स्क्वायर बैठा था, एफ एक्स है 1 से एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ एक्स की जगह माइनस एक्स रखो, इधर एफ माइनस एक्स, इधर वापस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो अच्छा डायरेक्ट ओके हम कह सकते हैं एफ एक्स एफ माइनस एक्स बराबर है ओके सर। ना? ओके, यस सर। इसको भाई जल्दी से बताओ, फिर क्लास को भी रोकेंगे हम। वन से एक्स क्यूब साइन टी प्लस टी डी टी। एफ डैश एक्स ये फंक्शन कैसा है? इवन। तो एफ डैश एक्स इवन, तो एफ एक्स और, बोलो भाई ये फंक्शन कैसा है? एफ एक्स odd, ऑड। अगर ये ऑड है तो एफ जीरो देखो क्या आता है? एफ जीरो और इसका इंटीग्रेशन जीरो नहीं होगा। सर एफ डैश एक्स ऑड आ रहा है। इवन आ रहा है बेटा। अच्छा हाँ सॉरी, यहाँ Yes, एक्स क्यूब है, तो फिर वो बात अभी बनी नहीं भाई, ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह बन गया। ये पहले वाले क्वेश्चन की ही तरह बन गया, सही कह रहे हो भाई। ये हमारा, ये ऑड है और ये इवन है, ये पूरा फंक्शन ऑड है। एक्स माइनस एक्स रखोगे ऑड आएगा, ये ऑड है तो फिर ये इवन आ जाएगा, बाकी खत्म हो गई। अभी वो बात बनी नहीं भाई, लॉजिक पे आए नहीं है। ठीक है, फिर इवन पे टिक कर देना। चलो मैं भी क्लास को भाई यही रोक रहा हूं।